We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Verse 28. Dharmartha kama mokshanscha sahopayan yatha mune nanakyanetihaseshu varnayamasa tattvavet. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Then he described the occupational duties of different orders and statuses of life, citing instances from history, for he was himself well acquainted with the truth purport. The incidents mentioned in the Vedic literature, such as the Puranas, Mahabharata, and Ramayana, are factual historical narrations that took place sometime in the past, although not in any chronological order. Such historical facts, being instructive for ordinary men, were assorted without chronological reference. Beside that, they happen on different planets, in different universe, and thus the description of the narrations is sometimes measured by three dimensions. We are simply concerned with the instructive lessons of such incidents, even though they are not in order by our limited range of understanding. Bhishmadev described such narrations before Maharaj Yudhishthir in reply to his different questions. Hare Krishna. So, भीष्म पितामह ने यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर्स जो वर्ण आश्रम उन सभी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको उन्होंने व्याख्या की। साथ में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तव में जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में इतिहास में जो भी रेफरेंसेस दिए गए हैं जो भी अलग अलग पास टाइम्स लीलाएं बताई गई हैं कई बार वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं क्योंकि जो मुख्य बात है वो है वहां से क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ें। तो इसलिए शास्त्रों में कभी कभी लोग प्रश्न उठाने लगते हैं कि ये टाइमलाइन जो है मैच नहीं कर रही है। हाँ, टाइमलाइन कभी कभी मैच नहीं करती है क्योंकि शास्त्रों की शिक्षा पर ध्यान देते हुए बात बताई गई। आप जैसे जैसे भागवतम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि अलग अलग समय की शिक्षाएं जो है क्लब करके एक ही समय में दी गई हैं, एक सीक्वेंस में दी गई हैं, क्योंकि उसमें किस सीक्वेंस में लेसन प्राप्त करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो लेसन्स आर इम्पोर्टेंट, रिजोल्यूशंस आर इम्पोर्टेंट। सो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिकॉज आज पहला आंग्ल जो है ब्रिटिश या विदेशी नव वर्ष कह सकते हैं। हमारा नव वर्ष तो आता है अप्रैल के महीने में जब हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। लेकिन एनीवेज क्योंकि पूरा विश्व मना रहा है तो हम लोग भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं एंड इसका अच्छा उपयोग करते हैं कि एक अच्छा रिजोल्यूशन लेके, जैसे हमने श्रीमद् भागवतम को डेली पढ़ने का रिजोल्यूशन लिया है। तो दिस रिजोल्यूशन हेल्प्स अस गोइंग फॉरवर्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो वी शुड एक्चुअली बी वेरी very resolute in purpose. Krishna says in Bhagavad Gita, one who is resolute in purpose. व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखाह्य अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिना। तो जो रिजोल्यूट है अपने पर्पस में, तो उसके लिए ये स्पिरिचुअल मार्ग जो है आध्यात्मिक मार्ग वो बहुत सरल हो जाता है। एंड कृष्णा लाइक्स कंसिस्टेंसी। It's more important to be consistent than being a good or a very great doing something with quantity more than quality. So quantity is not important, quality is important, and consistency is important because consistency डिफाइंस योर क्वालिटी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, जैसे हम डेली भागवतम पढ़ रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ेंगे प्रतिदिन तो आपके मन के जो अभद्र हैं, क्या अभद्र हैं, षड विकार जो हैं, षड रिपु हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, धीरे धीरे आप उन पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो सकेंगे। अभी हमारे जरूरी नहीं है हमारे सारे रिपू एक साथ हम पर अटैक करें, अलग अलग समय पर अलग अलग अटैक करते हैं। कभी क्रोध अटैक करता है, कभी लोभ अटैक करता है।
कभी काम अटैक करता है। और ऐसा भी होता है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रिपु बलिशाली होता है। किसी के लिए क्रोध बहुत पावरफुल शत्रु होता है, तो वो जो है उसे जल्दी क्रोध आ जाता है। किसी के लिए काम बहुत ज्यादा बलिशाली होता है। लेकिन भागवतम पढ़ने से सारे जो रिपु हैं वो जल्दी एक एक करके नष्ट होने लगते हैं। तो हमें ये रिजोल्यूशन एटलीस्ट हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार से हम कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम डेली पढ़ना, तो हम वैसे ही चलते रह सकें। भगवान से ये प्रार्थना है, बिकॉज वी हैव टू प्रे टू कृष्णा। फॉर एनीथिंग वी हैव टू प्रे। Devotees are made of prayers actually. We are not made of anything else. We are just made of prayers. We can just keep praying. Our acharyas have prayed. They continuously pray for the mercy of the Lord. हम भी भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कृपा किसी भौतिक रूप में करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भगवान हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें ताकि हम उनकी और उनके भक्तों की सेवा करते रहें। यस। नेक्स्ट वर्स 1.9.29 somebody wants to read? I will read, Prabhuji. Okay. धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्च छन्दमृत्योर्वाञ्छी तस्तुत्तरायणः. Translation: While Bhishmadev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. Purport: The perfect yogis or mystics can leave the material body at their own sweet will at a suitable time and go to a suitable planet desired by them. In the Bhagavad Gita 8.24, it is said that self realized souls who have exactly identified themselves with the interest of the Supreme Lord can generally leave the material body during the time of the fire god's effulgence and when the sun is in the northern horizon, and thus achieve the transcendental sky. In the Vedas, three times are considered auspicious for quitting the body, and they are taken advantage or by the expert mystics who have perfected the system. Perfection yoga means attainment of such supermental states as to be able to leave the material body as desired. Yogis can also reach any planet within no time without a material vehicle. The yogis can reach the highest planetary system within a very short time, and this is impossible for the materialist. Even attempting to reach the highest planet will take millions of years at a speed of millions of miles per hour. This is a different science, and Bhishmadev knew well how to utilize it. He was just waiting for the suitable moment to quit his material body, and the golden opportunity arrived when he was instructing his noble grandsons, the Pandavas. He thus prepared himself to quit his body before the exalted Lord Sri Krishna, the pious Pandavas, and the great sages headed by Bhagwan Vyasa, etc., all great souls. हरे कृष्णा। सो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है देखना कि एक्चुअली भीष्म पितामह जो थे, उनके पास तो उनके पिता के द्वारा दिया गया वरदान था कि वह इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वह अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सकते हैं। तो वास्तव में जो अष्टांग योगी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अ, उत्तरायण के समय अपना देह त्याग करें। तो उत्तरायण कब होता है? ये हमारा जब 14 जनवरी अभी आने वाला है, मकर संक्रांति, तो वहां से उत्तरायण शुरू हो जाता है। यानी सूर्य जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने लगता है, जाने लगता है उस साइड से। तो अ, उत्तरायण बहुत ही शुभ समय माना जाता है। विशेष रूप से अष्टांग योगी जो है वो अपना देह त्याग उस समय करना चाहते हैं। परंतु हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए समय, देश, काल, परिस्थिति, स्थान, किसी प्रकार के किसी प्रकार की किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है भगवान के धाम जाने के लिए। अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त चाहे उत्तरायण में शरीर त्यागे या दक्षिणायन में शरीर त्यागे, और भगवान का शुद्ध भक्त चाहे वृंदावन में शरीर त्यागे या फिर भारत के किसी भी जगह पर या अन्य किसी स्थान पर दुनिया के शरीर त्यागे, या किसी भी परिस्थिति में देह त्यागे। एक मान लीजिए कभी कहते हैं कुछ बुरा समय होता है, बुरे समय में किसी कोई देह त्यागता है तो कहते हैं कि वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसे समय खराब समय भी माने जाते हैं।
लेकिन भगवान के भक्त के लिए ऐसी किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार का बंधन नहीं, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त वास्तव में देह पहले ही त्याग चुका होता है। देह त्याग उसी समय हो जाता है जब वो भगवान से शुद्ध प्रेम करने लगता है। अर्थात उसके लिए शरीर को देह त्याग करना, इस मटेरियल बॉडी को, जो शरीर जो हार्ड मास का शरीर है, पंच तत्व से बना शरीर है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, दिस इज जस्ट स्मॉल, स्मॉल लिमिटेशन। ये तो पहले ही वो क्रॉस कर चुका होता है। जैसे ही भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगता है, तो वो इसकी बाउंड्री से पहले ही पार जा चुका होता है। उसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती कि वो अलग से देह त्याग करके किसी विशेष समय में जाए। Yes. So we understand that Bhishma Pitamaha, though he is a pure devotee, he could have left body at any time, place, circumstance. It doesn't matter. He's actually dying. You can see उनको कैसे युद्ध में वो उनको मारे गए। एक तरीके से यही कहा जाएगा कि युद्ध में मारे गए। लेकिन वास्तव में युद्ध में मारे जाए भगवान के भक्त, या फिर सामान्य मृत्यु मरे, या किसी बीमारी से मरे, we should always understand that Krishna always takes care of his devotees. Krishna says in one of the Puranas, it has come. Krishna says कि जो भक्त मेरा ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता है, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है, वो मेरे धाम में वापस आता है। लेकिन मान लीजिए कोई भक्त कोमा में हो, तब वो कैसे देह त्याग करेगा, तो वो कहाँ जाएगा? तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त जब देह त्याग करता है, यदि उसके कंठ अवरुद्ध हो जाए, कफ भर जाए, मृत्यु के समय होता है ना, जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, कफ भरने लगता है, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शारीरिक जो हलचल है वो कमजोर होने लगती है। लेकिन भगवान कहते हैं चाहे कैसी परिस्थिति हो, वो बोल ना पा रहा हो, मेरा नाम भी नहीं बोल पा रहा हो, हरे कृष्ण बोलना में भी दिक्कत आ रही हो, लेकिन मैं ऐसे भक्त के लिए जिसने पूरे जीवन मेरा ध्यान किया है, जो सतत मेरा चिंतन कर, देखिए स्मरण तो आपका कोई आपसे छीन नहीं सकता। स्मरण तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं भगवान का। आप यहाँ बैठे हैं, रेलवे ट्रेन में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप स्मरण तो कभी भी कर सकते हैं भगवान का। तो स्मरण तो आपका कोई छीन नहीं सकता। मान लीजिए कोमा में भी है, अगर कोई बोलेंगे कोमा में, तो प्रभु जी पता नहीं कि उस हमें स्मरण होगा कि हम ड्रीम, सपने देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने भक्त के पास आके उसके कान में अपना नाम बोल के उसको याद दिलाता हूँ। तो भगवान के की ऐसी कृपा होती है भगवान के भक्तों पर कि वो किसी भी परिस्थिति में देह त्यागे, वो भगवान के धाम ही जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं स्वयं ध्यान दिलाता हूँ। अगर भगवान स्वयं नहीं आते, अपने भक्तों को भेज देते हैं, कि भक्त आते हैं अंत समय में, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, आप बहुत सारे देखेंगे। एक बार हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य थे स्तोक कृष्ण प्रभु, तो उनको बीमारी हुई थी, टर्मिनल डिसीज, और उससे उन्होंने देह त्याग किया एक हॉस्पिटल के अंदर। बट वहां पर भी भगवान के भक्त जो थे सब वहां उपस्थित थे, उनके लिए कीर्तन कर रहे थे, और गुरु महाराज स्वयं आए उनके लिए। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए भगवान सारे अरेंजमेंट कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो प्लान करते हैं जीवन भर कि मैं जो है वृंदावन में जाके देह त्याग करूंगा, और पूरे जीवन पाप करते हैं और सोचते हैं अंत में वृंदावन चले जाएंगे, वहां त्याग कर देंगे, क्योंकि वृंदावन में देह त्याग करने से आपको तुरंत गोलोक वास मिल जाएगा। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कहा है, शास्त्र भी कहते हैं, सही है। लेकिन भगवान कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी अरेंज कर देते कि वो व्यक्ति गया, पूरे जीवन पाप किया, उसके बाद अंत समय बोला मुझे वृंदावन ले चलो, वृंदावन ले गए। पता चला अंत में जब तबीयत खराब हुई, तो रिश्तेदार, उसको कॉन्शियसनेस नहीं है, रिश्तेदार उसको उठा के दिल्ली ले आए कि भाई तुम्हारा इलाज करवाना है। वहां दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में प्राण त्याग कर दिया। तो ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जिससे आप वृंदावन में देह त्याग कर दिया, पूरे जीवन कुछ भी किया, नॉनसेंस किया, है ना, नशा किया, व्यभिचार किया, मांसाहार किया, कुछ भी किया पूरे जीवन, और बाद में सोचा कि हम बस वृंदावन में देह त्याग कर देंगे, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो भगवान कोई ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं बनाए हैं। भगवान ध्यान देते हैं कि कौन मुझे बेवकूफ है। भगवान क्या कहते हैं गीता में कि द्यूतो चले तामस्मी, मैं अमंग द चीटर्स आई एम द बिगेस्ट चीटर। You consider yourself as biggest rascal, but I am the father of all rascals. सारे दुष्टों का दुष्ट मैं हूं, तुम मुझसे क्या दुष्टता करोगे? तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो मुझे चीटिंग करना चाहते हैं, मैं उनके साथ चीटिंग कर लेता हूँ। तो आप किसी मैकेनिकल प्रोसेस से गोलोक धाम नहीं जा सकते। जीवन भर
आप जब भगवान का नाम ध्यान करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो अंत समय में भगवान स्वयं आपके स्मरण में आएंगे, भगवान स्वयं आपके लिए व्यवस्था करेंगे कि आपको उनका नाम स्मरण हो और बाकी चीजों से आपका ध्यान हट जाए। तब जाके ये भगवान की अहेतु की कृपा होगी। अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं है, कोई उन्होंने सी हमारा हम अहेतु की मतलब देर इज नो रीजन फॉर फॉर मर्सी, अहेतु की कृपा। तो वाई कृष्णा गिव्स मर्सी? एक्चुअली our endeavor is very less. We are sometimes we are tormented by different types of forces from within. Lust, anger, greed, all these forces are troubling us at times. But still, if we are sincerely trying, if we are still trying to chant the holy names of the Lord, apichet sudodacharo bhajate mam chayo vyabhichareण bhakti yogena sevate अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान कहते हैं चाहे कि मेरा जो भक्त है अगर गलती भी कर देता है तो भी मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरी अ, भक्ति कर रहा है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली। यानी कभी गलती से कुछ हो भी गया, मिस्टेक हो गई, तो फिर भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो भगवान ध्यान देते हैं आपके कंसिस्टेंसी पे, आपने कितना कंसिस्टेंटली भगवान का ध्यान करने की, सेवा करने की कोशिश की है। तो इसीलिए हम लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं न्यू ईयर में कि एवरी डे वी विल चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, वी विल ट्राई टू चैंट एंड विल ट्राई टू रीड श्रीमद् भागवतम एवरी डे। So that is the resolution we are taking, so that we can at least promise our consistency. Krishna, I will try my best if you give me strength, if you give me mercy. So Krishna has no reason to give us mercy actually. He's supremely independent. Whenever he wants to give mercy, he'll give. If he doesn't want to give mercy, he doesn't give. But we always pray for that mercy. So Krishna, when he sees, okay, this person has lifelong, he has tried his best. पूरे जीवन उसने मेहनत की है, कोशिश की है, नाम जप किया, उसको नींद आती थी फिर भी वो कोशिश करता था, राइट। उसको बहुत सारी बीमारियां होती थी तब भी वो कोशिश करता था कि मेरा नाम जब संपन्न हो जाए। उसको चाहे कितनी भी परेशानियां आती थी जीवन में, कभी किसी की डेथ हो गई नियर एंड डियर वंस की, और कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कोई शादी आ गई घर में, लेकिन उसने मेरा नाम जप नहीं छोड़ा। तब भगवान ये देखते हैं पूरे जीवन के आपने कितना स्ट्रगल किया है नाम जप के लिए। तब भगवान कहते हैं यस, ठीक है, आई विल गिव माई मर्सी टू दिस पर्सन बिकॉज ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट। So although our senses are limited, our strength is limited, our mental capacity is limited, okay, everything is limited. It can break at any moment. We can die at any moment. Anything can happen at any moment. Okay, we don't have any power of our over our conditions. आपके जीवन में क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। कौन सी विपदा आ जाएगी, कौन सी परिस्थिति आ जाएगी, कौन सा दुख आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम अगर फिर भी कोशिश करते रहेंगे, एक प्रॉमिस भगवान को देके, भगवान मैं आपका नाम जब नहीं छोड़ूंगा, आश्ले शवा पात्रताम पिनस्तुमाम अदर्शनान मर्म हताम करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। मेरे प्राणनाथ आप ही हैं, चाहे मुझे त्याग दे, मुझे मुझे मेरी तरफ देखे नहीं, मुझे लात मार के निकाल दो, मुझे कुछ भी आप कर दो, लेकिन मेरे प्राणनाथ आप ही हो। अगर आपने इतना डिटर्मिनेशन रखा पूरे जीवन, निश्चित रूप से भगवान आपके लिए सारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। क्या है अच्छी परिस्थिति? कि अंत समय में भगवान का नाम ध्यान आ जाए, भगवान की सारी परिस्थितियां निर्माण कर देंगे। तो whether we leave our body in Uttarayan or Dakshinayan doesn't matter actually that much. Even for Bhishma Pitama it doesn't matter, but he just want to, because the principles of Shastras, even Krishna and devotees, they don't want to go against the principles of Shastra, so they don't openly speak anything about that. But it is a fact. Our acharyas have explained that devotees can leave body anywhere. Still, they will go back home, back to God. Because ultimately, it doesn't matter where you leave body. It matters where your heart is at the time of leaving the body. If Vrindavan is in your heart, then your body need not to be present in Vrindavan. Correct? You understand? अगर वृंदावन आपके हृदय में है तो आपकी बॉडी कहीं भी हो, आप वास्तव में वृंदावन में ही है। So Krishna wants that we bring Vrindavan in our hearts. And then wherever we leave body, we are in Vrindavan. We'll go back home, back to God. By chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।
नववर्ष की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।